वेलकम टू अपेक्स ट्यूटोरियल। साथियों, सीडीपी में बाल विकास के 30 क्वेश्चन जो है चुनिंदा क्वेश्चन है इसमें, और इसके रिगार्ड हम बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं संचार के साधन, समन्वयक समूह और अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। तो देखते हैं, बताइए इसका आंसर अगर आप लोग दे सकते हैं तो। यस, डी इज राइट आंसर, परिपक्वता एवं आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जा सकता है: मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बी इसका प्रॉपर आंसर है, पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील समझ स्तर। तो इसमें प्रॉपर आंसर इसका होगा विभेदीकरण। ए आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि शिक्षक एक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। एग्जैक्ट आंसर इसका ए है, पुरस्कार देकर उसको अनुप्रेरित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या कोहल वर्ग का। प्रॉपर आंसर अगर आप लोग गेस कर पाते हैं तो कीजिए। स्किनर इसका प्रॉपर आंसर होगा, आई थिंक। यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर या मंदबुद्धि। तो मंदबुद्धि आई थिंक राइट आंसर। यस, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता और उपयोगिता। आई थिंक मितव्ययता इज राइट आंसर। यस, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन या डेसी बिंदु। एग्जैक्ट आंसर इज डी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहुमुखी, बहिर्मुखी, परिश्रमी। इसका एग्जैक्ट आंसर आई थिंक ए, अभिसारी चिंतक। यस, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, कथन है किसका? सैफर का, हेडफील्ड का, ड्रेवर का या लैडेल का। प्रॉपर आंसर इज ड्रेवर। यस, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसका प्रॉपर आंसर होगा सी। यस, अपसारी चिंतन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी। यस, विशिष्ट बालक की बात कहा जा रहा है तो सारे के सारे आएंगे, ये सभी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है किस बच्चे पे? निःशक्त बच्चे पे, 6 से 8 वर्ष आयु के बच्चे पे या 14-18 वर्ष के आयु के बच्चे के या बच्चों की नियमित उपस्थिति पे। सी इज राइट आंसर एक्चुअली। यस, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग क्या है? संवेग क्या है? मतलब प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। संवेग, सी, आई थिंक सी इज राइट आंसर। उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, यस, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, या जब चाहे छात्र, या जब छात्र चाहे, छात्र कहे। यस, नेक्स्ट इज, इसका आंसर क्या होगा? सी, नियमित। गृह कार्य की जांच नियमित होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, डी इज राइट आंसर। यस, सीखना जो है, जिज्ञासा जो है, सीखने की प्रथम सोपान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद। प्रयास एवं त्रुटि, आई थिंक अभ्यास होना चाहिए। ए नोट, सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निदेशात्मक। आई थिंक सी इज राइट आंसर। आदर्शवादी होना चाहिए शिक्षक का बर्ताव। देख लेते हैं। यस, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। वेट, एग्जैक्ट आंसर इज डी, तत्परता से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गति पर कर्मन, विचार करना या सहानुभूति देना। कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। एग्जैक्ट आंसर इज डी, सहानुभूति देना। बच्चों को अगर सहानुभूति देंगे तो वो उसमें डेवलप होगा सीखने की। चलिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उपरोक्त सभी होनी चाहिए आई थिंक, बट ये ओके, डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तनाव व क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। यस, किशोरावस्था इज राइट आंसर आई थिंक। यस, बी इज राइट आंसर। किशोरावस्था सबसे तनाव व क्रोध वाला अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, एग्जैक्ट आंसर इज स्नायु मंडल आई थिंक। बी, सॉरी, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं। बाल्यावस्था, एग्जैक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है तो ये चिंतन, सी होना चाहिए। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है दूसरे वर्ष में? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। 100 शब्द आई थिंक इज राइट आंसर। ओके, ए इज राइट आंसर, 100 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या ये सभी। ये पूछा जा सकता है, बहुत बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। एग्जैक्ट आंसर इज ए, पूर्व बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। एग्जैक्ट आंसर, वेट,
बी इज राइट आंसर, बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना क्रिएट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? तो भय, घृणा, आश्चर्य या भूख, मैकडूगल के अनुसार। तो सी इज राइट आंसर, आश्चर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्राकृतिक के साथ या ये सभी? आई थिंक वेट डी इज राइट आंसर, सारे जो हैं व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन के साधन है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए ओके।